नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करेंगे। एक भारतीय कंपनी जो स्कॉर्पियो और थार जैसी एसयूवी से कहीं आगे है। M&M एक बड़ा ग्रुप है जो लाखों लोगों के जीवन को छूता है, चाहे वो ग्रामीण किसान हो या शहरी प्रोफेशनल्स। 1945 में एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी के रूप में शुरू हुई यह कंपनी अब ऑटो, कृषि उपकरण, फाइनेंस, टेक और क्लीन एनर्जी में अपनी मजबूत उपस्थिति रखती है। डॉक्टर अनीश शाह के नेतृत्व में M&M अपनी मुख्य ताकतों पर ध्यान दे रहा है और इलेक्ट्रिक वाहनों व सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में निवेश कर रहा है। उनका विजन है जिम्मेदारी के साथ विकास और ग्लोबल लीडरशिप। जब हम पूछते हैं क्या M&M का शेयर 4000 तक पहुंच सकता है, तो हम असल में एक ऐसी कंपनी के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं जो भारत की प्रगति से गहराई से जुड़ी है। आइए इसकी परतों को धीरे धीरे खोलते हैं और जानते हैं कि M&M को खास क्या बनाता है। चलिए अब हम M&M की फाइनेंशियल हेल्थ को शांति से देखते हैं। FY20 से FY24 तक रेवेन्यू और प्रॉफिट में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। यह स्थिर डिमांड और मैनेजमेंट की समझदारी को दर्शाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, जो कैपिटल के संतुलित इस्तेमाल को दिखाता है। कर्ज को भी अच्छी तरह से मैनेज किया गया है। डेट टू इक्विटी रेशियो आरामदायक है और इसमें सुधार के प्रयास जारी हैं। यह फाइनेंशियल अनुशासन M&M को ईवी और रिन्यूएबल्स जैसे भविष्य के क्षेत्रों में निवेश करने की क्षमता देता है। स्कॉर्पियो एन और XUV 700 जैसे मॉडल्स के साथ ऑन्टो सेगमेंट में भी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। ट्रैक्टर इंडस्ट्री में उतार चढ़ाव के बावजूद कंपनी ग्लोबल लीडर बनी हुई है। कुल मिलाकर M&M की फाइनेंशियल नींव काफी मजबूत और स्थिर है। M&M को अलग अलग क्षेत्रों में मजबूत प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। SUV सेगमेंट में टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और हुंडई जैसे ब्रांड मौजूद हैं। ट्रैक्टर सेगमेंट में टैफे और एस्कॉर्ट्स जैसे नाम सामने आते हैं। वहीं ईवी में टाटा और ओला की मौजूदगी है। SUV सेगमेंट में M&M को आगे बने रहने के लिए लगातार इनोवेशन करना जरूरी है। ट्रैक्टर सेगमेंट में इसका मजबूत ग्रामीण नेटवर्क और ब्रांड पर भरोसा इसके लिए फायदेमंद है। ईवी की दौड़ में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और M&M अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV लिनअप पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। फाइनेंस और रिन्यूएबल्स में भी प्रतिस्पर्धा है, लेकिन M&M का ग्रामीण फोकस और ब्रांड की पहचान इसे अलग बनाती है। इस प्रतिस्पर्धी माहौल में सफलता के लिए इनोवेशन और रणनीतिक सोच की जरूरत है। बड़े ट्रेंड्स धीरे धीरे M&M के भविष्य को आकार दे रहे हैं। SUV का चलन लगातार बना हुआ है और M&M इसे अपनाने के लिए तैयार दिखाई देता है। ईवी की दिशा में बदलाव एक महत्वपूर्ण अवसर है। अगर M&M की नई इलेक्ट्रिक SUV धीरे धीरे बाजार में जगह बना लेती है, तो यह कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकता है। कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण बढ़ रहा है, जिससे ट्रैक्टर और कृषि तकनीकी समाधानों की मांग भी धीरे धीरे बढ़ रही है। M&M सर्विस के रूप में खेती और सटीक तकनीक के जरिए नए रेवेन्यू स्ट्रीम की संभावनाएं तलाश रहा है। सस्टेनेबिलिटी और रिन्यूएबल्स जैसे वैश्विक ट्रेंड्स में M&M ने शुरुआती कदम उठाए हैं जो भविष्य में लाभदायक हो सकते हैं। कंपनी की रणनीति इन बदलावों के साथ संतुलित रूप से आगे बढ़ रही है। चलिए अब शांति से M&M की SWOT का विश्लेषण करते हैं। ताकतें SUV और ट्रैक्टर सेगमेंट में अच्छी पकड़, एक भरोसेमंद ब्रांड, ग्रामीण इलाकों में मजबूत उपस्थिति और प्रोडक्ट इनोवेशन। कमजोरियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में थोड़ी पीछे रहना, छोटी कारों के सेगमेंट में सीमित मौजूदगी और बड़े ग्रुप को मैनेज करने की कुछ चुनौतियां। अवसर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बढ़ता बाजार, एक्सपोर्ट में संभावनाएं और भारत में प्रीमियम गाड़ियों की बढ़ती मांग। खतरे प्रतिस्पर्धा, ऑटो और कृषि बाजार का चक्रीय होना और सप्लाई चेन या आर्थिक मंदी से जुड़ी चुनौतियां।
M&M का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपनी ताकतों और अवसरों का संतुलित उपयोग कैसे करता है और जोखिमों को कैसे संभालता है। सही रणनीति और शांतिपूर्ण एग्जीक्यूशन से कंपनी ग्लोबल लीडर बन सकती है, लेकिन अंत में एग्जीक्यूशन ही सबसे अहम है। तो क्या M&M का शेयर 4000 तक पहुंच सकता है और क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए? एनालिस्ट्स M&M के ऑटो और ट्रैक्टर व्यवसायों और इसके ईवी प्लान्स को लेकर सकारात्मक हैं। स्टॉक का वैल्यूएशन अभी ऊंचा है, लेकिन बाजार M&M को एक पारंपरिक ऑटोमेकर से आगे भविष्य की ग्रोथ स्टोरी के रूप में देख रहा है। लंबे समय के निवेशकों के लिए M&M अपने मुख्य क्षेत्रों में लीडरशिप और ईवी आधारित ग्रोथ का अवसर देता है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अगर आप धैर्य रखें तो गिरावट का इंतजार करना बेहतर हो सकता है। ध्यान दें, यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है, निवेश सलाह नहीं। हमेशा खुद रिसर्च करें और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।